हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। सो अगेन इट्स अ बैड न्यूज फॉर दोस्त जो एलएमआई पे जाने वाले हैं या जो 50 पॉइंट्स की एलएमआई लेने वाले थे। मैं इसके आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। देखो, दो इंपॉर्टेंट न्यूज है एलएमआई के रिगार्डिंग है, वर्क परमिट के रिगार्डिंग है। अगर आपको एलएमआई से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी हेल्प चाहिए हो, यू कैन कॉन्टैक्ट में दिस नंबर जो भी स्क्रीन पे शो रहा है। आपके माइंड में कोई कुछ क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एलएमआई क्या होता है, कैसे अप्रूव होता है, अभी अवेलेबल है या नहीं है, किस तरह की कैटेगरीज होती है, कैसे मैं किस कैटेगरी में जाऊँ जिससे मुझे वर्क परमिट मिल जाए, और 50 पॉइंट्स वाला क्या सिनेरियो है। मैं आपको हर एक चीज के रिगार्डिंग आपको मैं समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वीडियो में शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूं। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज के रिगार्डिंग, कोई भी वीजा के रिगार्डिंग हो, सिर्फ कैनेडा नहीं हो, कोई भी हो, चाहे कैनेडा का टूरिस्ट हो, विजिटर हो, स्टडी हो, स्पाउस हो, वर्क परमिट हो, एलएमआई हो, दैट मीन्स आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे यू कैन आस्क एनीथिंग यू वांट टू आस्क। आपको सेशन चाहिए, यू कैन डीएम यू व्हाट्सएप और डीएम यू इंस्टाग्राम, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। सो सीधा बात करता हूँ मेन टॉपिक पे। दो इंपॉर्टेंट चीज है और दो इंपॉर्टेंट न्यूज है बाय द आईआरसीसी, बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट। पहले मैं बात करता हूँ एलएमआई के रिगार्डिंग। देखो, एलएमआई क्या होता है? एलएमआई होता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है। जब भी किसी एम्प्लॉयर को, बिजनेस ओनर को जो कनाडा का है, उसको किसी फॉरेन एम्प्लॉय को हायर करना होता है, तो वो एक एलएमआई का डॉक्यूमेंट लगाता है ईएसडीसी में। ईएसडीसी आर द वन हु अप्रूव और रिजेक्ट एलएमआई। अगर अप्रूव कर देती है देन यू हैव टू फाइल फॉर द वर्क परमिट। और वर्क परमिट दो तरीके से फाइल होता है, एक होता है ऑफलाइन और एक होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करोगे इट विल टेक 5 to 6 months, 4 months, और माइट बी 7 months, और माइट बी 3 months, डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्री यू वर्क, डिपेंडिंग अपॉन किस कैटेगरी में जा रहे हो, किस इंडस्ट्री में जा रहे हो, किस प्रोविंस में जा रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। दूसरा तरीका होता है वर्क परमिट अप्लाई करने का ऑफलाइन। दैट मीन्स कि अब यूएस कनाडा के बॉर्डर पे जाओ, उसे फ्लैग पुलिंग करो। अगर ऐसा होता है देन यू हैव टू कम बैक। अगर फ्लैग पुलिंग एक टर्म होती है, वो आपको 10 मिनट्स के अंदर या हाफ एन आवर में आपको वर्क परमिट मिल जाता है। दे विल आस्क यू सम क्वेश्चंस, आपका पास एक्सपीरियंस, पास क्वालिफिकेशन, क्या करते हो, आपको किस तरह की एलएमआई मिली है, किस तरह की आपको जॉब मिली है, आप किस प्रोविंस में जा रहे हो, आपके यहाँ पे जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आपकी क्या ड्यूटीज होगी, आपकी कंपनी का नाम क्या है, सब कुछ वो पूछते हैं जस्ट टू नो कि बंदा ऑथेंटिक है भी या नहीं है। और ये भी चेक करते हैं कि आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। तो ये हो गया एलएमआई। अब एलएमआई में तीन कैटेगरीज होती है, लो वेज, मीडियम वेज, हाई वेज। लो वेज कैटेगरी एलएमआई मींस वो बंद हो चुकी है क्यूबेक प्रोविंस के अंदर 3 सितंबर को, ये मैं पहले बता चुका हूँ, एंड 26 सितंबर को रेस्ट ऑफ द कनाडा मींस सारे प्रोविंस के अंदर। अब अगर आपको कोई कंसल्टेंट लॉयर एलएमआई देता है लो वेज वाली, कोई भी देता है, इट्स अ फेक। अगर आपको एलएमआई मिल भी जाती है, प्री अप्रूव्ड एलएमआई भी मिल जाता है, अगर नाम चढ़ भी जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेन चीज होता है कि आपको वर्क परमिट मिलना चाहिए। आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आते हो, स्किल बेस्ड इंडस्ट्री में आते हो, या आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आते हो, तभी पॉसिबिलिटी है आपको वर्क परमिट मिलेगा लो वेज एलएमआई के अंदर। अदरवाइज यू हैव टू गो इनटू द मीडियम वेज एंड यू हैव टू गो इनटू द हाई वेज। जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, हर मीडियम वेज एलएमआई है। हर एक प्रोविंस का अपना अपना सिनेरियो होता है, अलग अलग मीडियम वेज होता है। आपका इतना पे रेट पर आवर के हिसाब से या इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी पॉसिबिलिटी है आपको वर्क परमिट मिलेगा। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको उसमें एक छोटी सी एडवाइस करना चाहूंगा। अगर आपके पास प्री अप्रूव्ड एलएमआई पड़ी भी हुई है और आपको जल्दी वर्क परमिट चाहिए, आपको झमेले में नहीं पड़ना, आई वुड हाईली एडवाइस यू, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना विजिटर वीजा लगाओ, इनसाइड कनाडा जाओ, मीन्स कनाडा में जाओ, इनसाइड वर्क परमिट अप्लाई करो थ्रू ऑफलाइन, थ्रू यूएस कनाडा बॉर्डर के थ्रू। आप आराम से वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। फ्लैग पुलिंग अभी भी हो रहा है। आप ऑन्टेरियो के किंगस्टर बॉर्डर, नियाग्रा बॉर्डर, या आप एक और बॉर्डर है किंगस्टर नियाग्रा और विंडसर बॉर्डर है, वहां भी जा सकते हो। यू कैन अप्लाई फॉर वर्क परमिट, आपको आराम से वर्क परमिट मिल जाएगा। जैसा आपको मैं स्टार्टिंग में कहा था, दे विल आस्क यू सम क्वेश्चन, आपके पास एलएमआई का डॉक्यूमेंट, ऑफर लेटर, सैलरी स्लिप, लास्ट कंपनी के पे स्लिप, आपका इनकम टैक्स, बैंक स्टेटमेंट, आपके पास इनफ फंड्स, आपके मेडिकल, आपके पास सब कुछ ही होना चाहिए। एंड लॉयर विल गो विद यू, जो आपको हेल्प करेगा, कैसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको समझाएगा। आप जिस भी कंसल्टेंसी के थ्रू करते हो, किसी भी लॉयर एजेंट के थ्रू करते हो, दे विल हेल्प यू। If you need LMI, if you need any kind of visa you want to file, you can contact me in this number. I will definitely help you out. आपको विजिटर वीजा फाइल करना है, I will definitely help you out. और मैं आपको एडवाइस जरूर करूंगा कि विजिटर वीजा जरूर फाइल करो। अभी चांसेस ऑफ गेटिंग द अप्रूवल इट्स वेरी हाई, इट्स वेरी हाई, बिकॉज ऑफ क्रिसमस, बिकॉज ऑफ न्यू ईयर। आप बहुत सारे रीजन दे सकते हो, बहुत सारे रीजन है। चांस ऑफ गेटिंग अप्रूवल इट्स वेरी हाई। सो ये हो गई एलएमआई के रिगार्डिंग। एलएमआई में फ्रॉड स्कैम बहुत होता है, रिमेंबर दिस थिंग। तो मेक श्योर उस पे उससे ही करवाओ जिस पे आप बिलीव कर सको
किसी कंसल्टेंट हो, लॉयर हो, अगर आप मुझसे करवाना चाहते हो आई कैन हेल्प यू आउट, बट मेक श्योर द पर्सन शुड बी ऑथेंटिक। देखो आज के टाइम पे ना जितने भी ड्रॉ हो रहे हैं पीआर के रिगार्डिंग, वो हो रहे हैं सीसी वाले, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। अगर आपके पास इनसाइड, अगर आपका कनाडा का एक्सपीरियंस है, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू अ वर्क, पॉसिबिलिटी गेटिंग इनटू अ पीआर इट्स वेरी हाई। बट एलएमआई तब लेना जब आपका स्कोर अच्छा बन रहा हो और जब आपको लगे कि जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हो, जिस प्रोविंस में जा रहे हो, पहले इंडस्ट्री इन डिमांड में है, प्रोविंस आपके लिए बेनिफिशियल है, हमारे पीआर का पाथ भी ईजी होता है। आपका एनओसी कोड, आपका प्रोविंस, आपकी जॉब का टाइटल, आपकी जॉब की पोजीशन, आपका पास का एक्सपीरियंस, पास की क्वालिफिकेशन, आपका आईएलटीएस का, पीटी का, सेल्फ का स्कोर, सब कुछ मैटर करता है फॉर द पीआर के लिए। सो आई वुड हाईली एडवाइस यू, पहले चेक करो, अपनी औकात देखो, उसके बाद जाना। अदरवाइज इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, कोई फायदा नहीं होगा। एंड सेट क्लोज वर्क परमिट फॉर 2 years एंड यू हैव टू वर्क विद द सेम एम्प्लॉयर फॉर 2 years। एलएमआई में इस तरह की भी स्कैम होता है कि पहले क्या होता था कि जो एम्प्लॉयर था ना वो आपको 6 महीने से पहले निकाल नहीं सकता था। आज के टाइम पे आपको 3 महीने बाद भी अगर निकाल देगा ना एम्प्लॉयर, आप कुछ कर नहीं पाओगे। एंड यू हैव ओनली वन ऑप्शन, यू हैव टू अप्लाई फॉर द वनरेबल ओपन वर्क परमिट। वनरेबल वर्क परमिट में क्या होता है, आपको ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। आप 2 जॉब करना चाहो, 3 जॉब करना चाहो, 4 जॉब करना चाहो, आप कर सकते हो। लेकिन क्लोज वर्क परमिट में क्या होता है, यू हैव टू वर्क विद द सेम एम्प्लॉय जिसने आपको जॉब दी है, जिसने आपको एलएमआई दी है। ओके, एंड एलएमआई पे आप अपने स्पाउस को भी ले जा सकते हो। लेकिन मैं कुछ में एडवाइस करूंगा, पहले खुद जाओ, उसके 1 महीने बाद अपने स्पाउस का फाइल करना। आपके पास 2 या 3 पे चेक होना चाहिए, उसके बाद फाइल करोगे तो चांसेस ऑफ गेटिंग अप्रूवल इट्स वेरी हाई। एंड यू हैव टू शो द फंड्स। इसमें काफी चीजें मैटर करती है। इफ यू नीड एनी हेल्प, डीएम मी ऑन व्हाट्सएप, डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अब बात करते हैं 50 पॉइंट्स की एलएमआई के रिगार्डिंग, जो भी स्टेटमेंट थी बाय द इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर एंड बाय द आईसीसी, जो स्टेटमेंट आई थी उसका मतलब क्या मैं आपको समझा देता हूँ। Mark Miller considering removing 50 points of LMI bonus for PR due to fraud concern. It's a balancing act. I am seriously considering by the immigration minister. देखो कहने का मतलब है कि जो 50 पॉइंट्स मिलते थे एलएमआई के लिए, वो कंसीडर कर रहे हैं कि हम इसे रिमूव कर देंगे 2025 में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो कंसीडर कर रहे हैं, इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इम्प्लीमेंट होगा फ्यूचर में, होगा नहीं होगा डिपेंडिंग अपॉन कैनेडियन गवर्नमेंट, आईआरसीसी और द इमिग्रेशन मिनिस्टर। अभी ये जो चल रहा है चल रहा है। लेकिन मैं आपको उसमें एक एडवाइस करूंगा, जो भी लोग ये सोच रहे हैं ना कि मैं 200 पॉइंट्स की एलएमआई ले लेता हूँ, 50 पॉइंट्स की एलएमआई ले लेता हूँ, एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगा दूंगा, पीएनपी में फाइल लगा दूंगा, आउट ऑफ कनाडा, मैं आउट ऑफ कनाडा वालों की बात कर रहा हूँ। यू आर जस्ट वेस्टिंग ऑफ योर टाइम, यू आर जस्ट वेस्टिंग ऑफ योर मनी, कोई बेनिफिट नहीं है। जितने भी ड्रॉ हो रहे हैं 2.5 साल के अंदर ना, 5-6 ड्रॉ के अलावा सारी सीईसी ड्रॉ है, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। अगर आपके पास कनाडा का एक्सपीरियंस है टायर 0, 1, 2, 3, 4, 5, तभी पॉसिबिलिटी है टू गेट इनटू द पीआर ड्रॉ, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। बिकॉज इनसाइड 40% कोटा दिया गया है इनसाइड कनाडा वालों के पास जिनके पास सीसी का एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास सीसी का एक्सपीरियंस है और आपने कनाडा छोड़ भी दिया है कि आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है, स्टिल यू हैविंग अ मोर अपॉर्चुनिटी चांसेस टू गेट इनटू द पीआर। लेकिन अभी जो स्कोर जा रहा है वो काफी हाई है, 529, 520, 507, 510। कमिंग फ्यूचर में माइट बी आफ्टर 3 to 4 months, आज नवंबर की 28 तारीख है, माइट बी आफ्टर 3 to 4 months स्कोर आपका 480, 490 भी जा सकता है। चांसेस आर लेस बट यस जा सकता है। और ये भी डिपेंड करता है क्योंकि देखो जितने भी ड्रॉ हो रहे हैं, या तो हो रहे कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ, या तो हो रहे सीसी के ड्रॉ, या तो हो रहे फ्रैंकोफोन वाले, कंस्ट्रक्शन वाले, मेड हेल्थ वाले, स्किल बेस्ड वाले, ये वाले ड्रॉ हो रहे हैं, या तो पीएनपी के ड्रॉ हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ अल्बर्टा के अंदर, ओंटारियो के अंदर, या ब्रिटिश कोलंबिया के हेल्थ केयर के अंदर। अगर आप सोचो कि मेरे हॉस्पिटैलिटी में फाइल लगा दूंगा बाहर से, या ऐसी कोई यूजलेस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो जो इतनी डिमांड में नहीं है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको पीआर मिलेगा। एंड इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम कि आप किसी कंसल्टेंट को, लॉयर को, एजेंट को, किसी भी अरे गहरे बंदे को पैसे दो पीएनपी में फाइल लगाने के लिए, लॉयर को जो आप काउंसलिंग करते हैं कि वहां का पीआर करवा देंगे 5-6 महीने के अंदर, आप इतना आइल से छोड़ ले आओ। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, कोई फायदा नहीं है। एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम अगर आपको एलएमआई, अब मीन्स अगर आपको कनाडा जाना है, अभी चले जाओगे चले जाओगे। एंड मैं ये फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई से कह रहा हूँ, दिस इज अ परफेक्ट टाइम। अभी चले जाओगे चले जाओगे, बाद में स्ट्रिक्टनेस और बढ़ती जाएगी। बिकॉज ये जो गवर्नमेंट है, लिबरल गवर्नमेंट, जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट है, ये पावर में नहीं रहेगी। जैसे कनाडा के हालात है, कनाडा में इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट है,
Canadians are not happy, and Canadians are the one they will vote, not the temporary resident wale, not the PR holder wale. Canadian citizen will vote, and they are not happy with the Justin Trudeau policies and their government. तो ये गवर्नमेंट जरूर डूबेगी, लेकिन ये होगा कि जो अपोजिशन पार्टी है दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन के रिगार्डिंग. उन्हें वो लोग चाहिए जो स्किल बेस्ड है, जो हेल्थ केयर से बिलोंग करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन फील्ड से बिलोंग करते हैं, उन्हें बस वही लोग चाहिए. So possibility of getting into the PR in coming future from outside Canada, it's very hard. जाना है तो अभी जाओ, otherwise कोई benefit नहीं है. So if you have any question regarding anything, let me know in the comment section. तब तक के लिए goodbye and have a great day.